हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल केमिस्ट्री डेरिवेटिव। टाइटल देख सकते हैं, स्पॉट राउंड ऑफ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। बहुत लोगों ने मेरे को अभी कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर हमारा जेई में 2 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है, सर हमें क्या मिल सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जिनकी जेई रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं रही है और उनको स्टिल एक अच्छा कॉलेज चाहिए जिसकी फीस भी ज़्यादा ना हो और उनको ब्रांच भी अच्छी खासी मिल जाए, राइट। तो स्पॉट राउंड ऑफ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। ठीक है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिनकी जेई रैंक कम है। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे उसका एक आपको हाईलाइट देता हूं मैं। ये वीडियो जो है उन सभी बच्चों के लिए है जिनको यार एटलीस्ट एक सीट चाहिए और उनकी जेई रैंक बहुत खराब है, राइट। और इस वीडियो में हम देखेंगे स्लाइडिंग राउंड और स्पोर्ट राउंड में क्या फर्क है। ठीक है ना, स्पॉट राउंड में क्या फर्क है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्पॉट राउंड का डेट क्या है, कब शुरू हुआ कब बंद हुआ, तब देखेंगे। जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना। और कैन वी गेट अ इंजीनियरिंग सीट विद जेई रैंक ऑफ 2 लाख, तो यार बिलीव मी 2 लाख रैंक पे भी आपका यहाँ पे आराम से हो सकता है। ठीक है ना, हम देखेंगे कुछ कॉलेजों का लाइव डेटा मैं आपके सामने रखूंगा। तो ये आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो शुरू करते हैं। चलो देखते हैं हम स्लाइडिंग राउंड क्या है। देखो स्लाइडिंग राउंड की बात करूँ तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ थर्ड राउंड, आपको पता होगा कि जो आईपीयू का काउंसलिंग है ये फर्स्ट राउंड होता है, इसके अंदर सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड मतलब स्लाइडिंग राउंड, और इन सब के बाद एक राउंड होता है उसको कहते हैं स्पॉट राउंड। ठीक है, पावर ऑफ स्पॉट राउंड अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो देखो थर्ड राउंड खत्म होने के बाद कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड अ सीट एंड हैव पेड द एकेडमिक फी ऑफ ₹40,000 आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस स्लाइडिंग राउंड। समझ रहे हो क्या एलिजिबिलिटी है। आपने तीनों राउंड खेले हैं, मतलब तीनों राउंड में आप अवेलेबल थे और आपको एक सीट मिल चुकी है और सीट की जो एक्सेप्टेंस फी है 40,000 रुपये वो भी आपने पे कर दी है, तब देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर स्लाइडिंग राउंड। ठीक है, मतलब आपको एक सीट मिल गई है और आपने उसका फी पेमेंट कर दिया है। ठीक है, दिस राउंड एम्स टू फुलफिल एनी रिमेन्ड वेकेंट सीट। जितनी भी वेकेंट सीट है कॉलेज में सब फिल करने के लिए होती है। इट इज एक्सक्लूसिव टू कैंडिडेट हु हैव फुलफिल द एकेडमिक फी पेमेंट रिक्वायरमेंट एंड देयर प्रेफरेंस विल बी कंसिडरेबली सोनली ड्यूरिंग दिस राउंड। ठीक है, तो जिन्होंने फी पेमेंट कर दिया और जो उनका चॉइस फिलिंग था उसके अकॉर्डिंग उनको जो बेस्ट ऑप्शन है वो प्रोवाइड करा दिया जाता है। लेकिन जिनको सीट मिल चुकी है, राइट, उनके लिए ये राउंड। अब आते हैं स्पॉट राउंड। जिनको सीट नहीं मिली उनको कुछ नहीं होता। अब स्पॉट राउंड में क्या होता है देख लेते हैं। तो स्पॉट राउंड देख लेते हैं। द स्पॉट राउंड इज टिपिकली द लास्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। सारी एडमिशन और सारे काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद आईपीयू जो है स्पॉट राउंड कंडक्ट कराती है। इट हेल्प टू फुलफिल एनी रिमेनिंग वेकेंट सीट आफ्टर द स्लाइडिंग राउंड। स्लाइडिंग राउंड होने के बाद भी बहुत सारे बच्चे जो सीट नहीं लेते हैं, ठीक है, ऐसा देखा गया है। तो उस केस में उनको सीटें पूरी फुल करनी होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक स्पॉट राउंड कंडक्ट कराते हैं। और स्पॉट राउंड में बिलीव मी 50-60 हज़ार रैंक का भी डिफरेंस आ चुका है। जो सीट 2 लाख पे मिली है एक पर्टिकुलर कॉलेज में, स्पॉट राउंड में वो सीधा 3,80,000 तक पहुंच चुकी है। द स्पॉट राउंड इज ओपन टू बोथ कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन एलोकेटेड अ सीट इन प्रीवियस राउंड एंड कैंडिडेट हु विश टू चेंज देयर एलोकेटेड सीट। समझ रहे हो, मतलब किसी को राउंड मतलब स्लाइडिंग राउंड तो कोई सीट मिली है तो भी वो स्पॉट राउंड में अपीयर कर सकते हैं, अगर नहीं मिली है तो भी वो स्पॉट राउंड में अपीयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दिस राउंड कैंडिडेट कैन अप्लाई टू कॉलेज and courses where seats are still available. The seats are allocated based on the candidate merits and availability and the allocation is done in real time during the spot round. कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब आप अभी सारे राउंड स्लाइडिंग राउंड खत्म होने के बाद गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज का बीटेक का सीट रिलीज होगा कि कितनी सीटें खाली रह गई हैं, तो फिर उसके बाद आप पर्टिकुलरली अप्लाई कर सकते हो अपनी प्रेफरेड ब्रांच और कॉलेज को लेकर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है। आईपीयू बीटेक काउंसलिंग राउंड 3। देखो चॉइस चेंज आफ्टर पेमेंट ऑफ फी ऑफ सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के बाद आपको 4 जुलाई और 6 जुलाई के बीच में ही अपनी चॉइस चेंज का ऑप्शन मिलेगा। राउंड 3 में आपकी सीट अलॉटमेंट होगी जुलाई 7 से जुलाई 11 के बीच में। आप फी पे कर दोगे, फी पे करना बहुत जरूरी है, आप क्या करोगे, फी पे कर दोगे। ठीक है, राउंड 3 अलॉटमेंट के बाद राउंड 3 में जब आपकी अलॉटमेंट हो जाएगी उसके बाद आप फी पे करना एंड देन उसके बाद स्लाइडिंग राउंड स्टार्ट होगा। स्लाइडिंग राउंड जो है वो जुलाई 15 से जुलाई 16 के बीच में होगा। आप यहाँ पे अपना चॉइस के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगी, जो बेटर प्रेफरेंस होगा आपका वो उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। फिर उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जुलाई 20 से जुलाई 24 के बीच में, कोई प्रॉब्लम का। देन आफ्टर आपका स्पॉट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो स्पॉट राउंड का जो एक्सपेक्टेड डेट क्या है वो है जुलाई 28 to 31। एनी प्रॉब्लम बताओ। जुलाई 28 से जुलाई 31 के बीच में स्पॉट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। एट द एंड आपको यहाँ पे अच्छा कॉलेज मिल सकता है स्पॉट राउंड में। ठीक है, अब मैं आपको देखता हूँ डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता एक बहुत अच्छा कॉलेज है, इवन कुछ मेरे स्टूडेंट भी यहाँ पे पढ़ते हैं। अभी मैं आपको पहले एक बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का देख लेते हैं पहले हम। ठीक है,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देख सकते हो, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2,43,000 2.43 लाख पे यहाँ पे राउंड 3 में मिला है, राउंड 3 पे मिला है फॉर द ईयर ऑफ 2021। बिलीव में मैं आपको बताता हूँ 2022 में एक स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिशन हुआ है स्पॉट राउंड में 3,80,000 में, सॉरी ओके कितना हुआ 3,80,000 पे, मतलब उसकी जेई रैंक 3,80,000 थी और उसको डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल गई। आप जाके मैंने इसके डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, आपको मैं राउंड 3, ये क्या, ये कौन सा डेटा है, ये 2021 राउंड 3 का डेटा है मेरे पास, ठीक है ना, राउंड 3 का डेटा है। तो आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है 1,32,000 में मिल गई थी राउंड 3 के अंदर ही। सोचो कट ऑफ राउंड में कितनी गई, ओ स्पॉट राउंड में कितनी गई होगी, ठीक है ना। आप 1 लाख का डिफरेंस मान लो, करीबन 2,32,000 पे तो मिली होगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। ठीक है, बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो 1,77,668 पे मिली थी राउंड 3 में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस 2 लाख पे मिल गई, 2 लाख पे यार, बिलीव मी ये डेटा एकदम जेन्युइन डेटा है। बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो है वो 2,10,000 मतलब ऑलमोस्ट 2,11,000 पे मिली है। कोई प्रॉब्लम है क्या, बहुत अजीब लग रहा है, इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, मशीन लर्निंग पे मतलब 2,10,000 2,11,000 के करीब। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 2,43,000, ये राउंड 3 का कट ऑफ है, इसके बाद स्लाइडिंग राउंड है। और सोचो स्पॉट राउंड में कहाँ तक जाती होगी। ठीक है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3,70,000 यार, अब क्या चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग 5,15,000। और मैं आपको बता दूं इस कॉलेज की फीस मात्र 60,000 पर सेमेस्टर है, पर सेमेस्टर है 60,000। सोच लो, मतलब आपको 1,20,000 भी नहीं है इसकी, 120,000 मतलब 1,20,000 1 साल का देना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या, 1,20,000 भी नहीं है, जहाँ तक मुझे 1,11,000 समथिंग है। ठीक है, अब दूसरा आते हैं MAIT महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द टॉप कॉलेज ऑफ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 40,000 में मिल रही है। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कट ऑफ रैंक कितनी है, 47,000 में मिल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग 58 मतलब ऑलमोस्ट 59 के पे मिल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस 64 पे मिल रही है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 65 पे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कट ऑफ रैंक 70,000 पे। और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 1 लाख पे करीबन। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2,13,000 पे। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2,31,000 और 2,06,000 पे मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग मिल रही है। कोई प्रॉब्लम है क्या, तो सोच के देखो, ये तो राउंड 3 का है भाई, फिर से बता रहा हूँ, ये तो राउंड 3 का है। सोच के देखो स्पॉट राउंड में कहाँ तक जाएगी। देखो ये तो अभी होम स्टेट वालों के लिए, ठीक है ना, लेकिन अगर आप अदर स्टेट भी हो तो भी आप मान के चलो आपका 2 लाख रैंक पे, आपका 2 लाख रैंक पे IPU में हो जाएगा अच्छे कॉलेज में। ठीक है ना, स्पॉट राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, कोई और राउंड मत समझना, स्पॉट राउंड में आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है ना, तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काउंसलिंग प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ऑलमोस्ट मेरा ये मानना है कि हर बच्चे को स्पॉट राउंड में या स्पेशल राउंड में फिलअप करना चाहिए। हो सकता है जो अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको कॉलेज मिल सकता है, और अगर आपको कॉलेज मिल चुका है देन डेफिनेटली आपको कुछ बेटर ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर पाओगे विद द स्पेशल राउंड एंड स्पॉट राउंड। तो प्लीज़ कर लो, इस चैनल को फॉलो कर लो ऐसी स्पॉट राउंड या काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो के अपडेट्स के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।